राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आज की विशेष पूजा विधि आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। समस्त प्रकार के मनोकामना पूर्ण करने वाली पूजा विधि। देखिए, इस पूजा को ना आप बहुत साधारण तरीके से सोमवार के पूजा जैसे हम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो पूजा विधि आपको दिखाऊंगी, आप पूरा वीडियो देखिए। इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे ना, तो जो भी आपकी मनोकामना है ज़रूर पूरी होगी और बहुत जल्दी पूरी होगी। तो सबसे पहले देखिए, एक सफ़ेद जो आपके पास कोई कपड़ा है या कोई टॉवल है वो बिछा लेंगे। चावल का आसन हम लगा देंगे। जहाँ भगवान शिव जी की शिवलिंग की स्थापना हम करेंगे वहाँ आसन लगाया हमने। अष्टदल कमल बना लिया है और एक आसन बना के यहाँ पे हमने स्थापना करेंगे माता गौरा और गणेश जी की, साथ में भगवान शिव जी की फ़ोटो की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थापना करेंगे कलश की। इस पूजा में कलश की स्थापना करना बहुत आवश्यक होता है। आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन इस विशेष पूजा में कलश स्थापना अति अवश्य करें। चंदन से हम बनाएंगे स्वास्तिक, और भगवान शिव जी की पूजा है तो चंदन का व्यवहार जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा है। भगवान को चंदन बहुत प्रिय होता है। अब इसमें मैंने मौली बांध दिया और ये जो 7 पत्ते और सामान मैंने आप सभी लोगों को शेयर करके रखाया है, तो उन सभी चीज़ों के हिसाब से हमने घट स्थापना कर देनी है। घट स्थापना के वीडियो आपको मेरे चैनल में और भी मिल जाएंगे। यहाँ पे दिखाऊंगी पूरी प्रोसेस, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। घट स्थापना के ऊपर ये इस तरह का एक प्लेट हमें रख देनी है। इसके ऊपर हमें अक्षत या चावल भर देना है। खाली प्लेट के ऊपर कभी भी कुछ नहीं, ऐसा दिया नहीं रखा जाता है। आज के जो घट स्थापना होता है इसमें हमें दीप कलश की स्थापना होता है, यानी कि नॉर्मली हम पूजा में नारियल कलश का स्थापना करते हैं, लेकिन ये जो मंगलमय पूजा होती है ना, इसमें आप एक दिन की पूजा में दीप कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा घट स्थापना जो है ना संपूर्ण हो गया। अब इस तरह का माता गौरा, भगवान शिव जी और गणेश जी की कोई फ़ोटो है तो आप फ़ोटो ले लीजिए, नहीं तो सुपारी से भी आप बना के रख सकते हैं। ये एक अभिषेक पात्र है। अभिषेक पात्र आपको थोड़ा सा गहरा लेना है, क्योंकि इसमें बहुत भगवान का महा अभिषेक होता है, तो बहुत सारा दूध, दही, घी, जल, शक्कर जमा होता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जगह रहनी चाहिए। इस तरह का आप अभिषेक पात्र ले लीजिए। एक स्वास्तिक हम बनाएंगे, फिर से हम चंदन से ही बनाएंगे। और आज का जो विशेष पूजा है उसके लिए आपको बनाना है मिट्टी की शिवलिंग। अगर आपके घर पे जो शिवलिंग है उनसे भी पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के शिवलिंग का जो शास्त्र में वर्णन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोशिश करें, अगर कोई मनोकामना आपका पूर्ण नहीं हो रहा है तो मिट्टी के शिवलिंग आज के दिन सवेरे ही बना लीजिए। प्रदोष काल में पूजा करनी है तो दोपहर को या सवेरे ही बना लीजिए और फिर पूजा करें। फिर इसके बाद हम स्नान का भाव करते हुए भगवान को स्नान करवा लेंगे, इत्र लगा लेंगे, फिर हम कलावा चढ़ा लेंगे। जो फ़ोटो हमने लिया है उनकी पूजा हम सर्वप्रथम कर लेंगे, और क्योंकि ना इसके बाद भगवान शिव जी की जो मिट्टी के शिवलिंग हमने बनाया है इनकी महा अभिषेक शुरू करनी है। ठीक है, तो माता पार्वती को रोली का टीका लगाए, गणपति जी को रोली का टीका लगाए, और भगवान शिव जी को चंदन की टीका लगती है। हल्दी की टीका भी अब माता पार्वती जी को और साथ में गणपति जी को लगाए। अगर गणपति जी आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से हम दीप का भी पूजन कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, तो इस तरह से दीप की भी पूजन हो जाता है। थोड़ी सी आबीर गुलाल है उसमें फूल में लगा के भगवान को अर्पण करेंगे, और फिर एक बेलपत्र में चंदन का टीका लगा के हम भगवान को अर्पण करेंगे। माता को थोड़ी सी लाल फूल चढ़ा दीजिए, और फिर अगर आपके पास सफ़ेद फूल है, आंकड़े का फूल है, धतूरे के फूल है, तो वो जरूर चढ़ाए। भगवान शिव जी के प्रिय जो भी वस्तु आपने लेके आए हैं, आपके पास है, भगवान को सभी चीज़ें चढ़ाया जाता है। बेल के फूल, आंकड़े का फल, तो जो भी आपके पास है वो सारे सामग्री दिखाया हुआ है ऑलरेडी, इन सभी चीज़ों को चढ़ाए। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा घास जरूर अर्पण करना चाहिए, समी के पत्ते अर्पण करें। और इस तरह से ना माता का, भगवान शिव जी का और गणपति जी का हमने सपरिवार पूजा कर लिया है। इसी तरह से अगर आपके पास सिर्फ फ़ोटो है और कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो इसी तरह से आप सिर्फ फ़ोटो का भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, श्रृंगार का सामान, भगवान शिव जी का जो वस्त्र वगैरह हमने लाए थे वो वस्त्र भी हम माता को अर्पण कर देंगे, सभी श्रृंगार के सामान अर्पण कर देंगे। और इसके बाद हम जो शिवलिंग बनाया हुआ है उनकी महा अभिषेक शुरू करेंगे। तो जो भी जल आपने लिया है उसमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए, और गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल से पहले भगवान का जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आप जो है ना पंचामृत का 5 सामान अलग अलग लीजिए। इस दिन 5 अलग अलग सामान का बहुत ज़्यादा मायने होती है। तो सबसे पहले कच्चे दूध से हमने स्नान करवा दिया है, और इसके बाद फिर से थोड़ी सी हमने जो जल से है भगवान का अभिषेक कर दिया है।
फिर आपके पास जो पंचामृत के दूसरे सामान होते हैं, घी से हमने घी जो है ना, गाय का घी होने से बहुत अच्छा है। मेरा घर का बना हुआ गाय का घी है, मैंने उन्हीं से भगवान शिव जी की आराधना की है। इसके बाद आपको शहद चढ़ानी है। और ध्यान रखें कि जितनी बार भी जो भी चीज़ से आपने अभिषेक किया उसके बाद जल से एक बार आपको अभिषेक जरूर करनी है। जल से, शुद्ध जल से अभिषेक करके शुद्धिकरण किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और मिट्टी की शिवलिंग है, ध्यान रखें कि मिट्टी के शिवलिंग पूजा करते वक्त खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत ही शिवलिंग को बार बार छुआ नहीं जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग को बार बार छुए नहीं, ताकि ये खंडित ना हो किसी तरह से भी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक ऊंचे कटोरे में भगवान को बैठाया है, ताकि जो भी अभिषेक होता है वो धीरे धीरे नीचे पात्र में जमा होते रहे और हम भगवान शिव जी की बड़ी आराम से अभिषेक कर सकते हैं। अब हम शक्कर से अभिषेक कर दिए हैं, फिर से हमने जो है ना शुद्ध जल से भगवान को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से भगवान को धीरे धीरे साफ़ कर लिया जाता है। और फिर कच्चे दूध, दही, घी मिक्स करके जो पंचामृत हमने बना के रखा है उससे स्नान कराएंगे। तो आज के दिन पंचामृत से भी स्नान होता है और 5 अलग अलग जो पंचामृत के वस्तुएं होते हैं उनसे भी स्नान होती है। फिर थोड़ी सी अक्षत अर्पण करें, इससे घर में कभी संपत्ति की, समृद्धि की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी के स्थायी वसवास होता है, बस चावल टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए। 108 दाना चावल का ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भी आप एक एक दाना करके अर्पण कर सकते हैं। आपकी अपनी मनोकामना के हिसाब से भगवान को सामान अर्पण किया जाता है। थोड़ी सी हमने भस्म चढ़ा दिया है, गुलाल फूल वगैरह चढ़ा दिया है। इसके बाद हम भगवान को काली तिल अर्पण करेंगे। तो देखिए काली तिल भी आप चाहे तो 108 गिन के भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो काले तिल के नमः शिवाय बोल के 3 बार भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब हम अर्पण करेंगे मूंग के दाल। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अलग अलग मायने रखते हैं। मूंग के दाल आप अर्पण करें, थोड़ी सी गेहूँ आप अर्पण करें। गेहूँ अर्पण करने से भगवान आपके पुत्र संतान जो है सुबुद्धि सुजगी हो, इनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपकी मनोकामना के हिसाब से आप भगवान को सामान अर्पित करें। और फिर एक चांदी की बेलपत्र अगर आपके पास है तो शिव जी को जरूर चढ़ाए। चांदी के इस बेलपत्र को जो आज के दिन आप भगवान को चढ़ाएंगे, ये साल भर भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चांदी की बेलपत्र चढ़ाने का इतनी गुण होता है, जो नॉर्मल बेलपत्र, बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं, अगर वो साल भर नहीं भी मिल पाते हैं तभी भी आप चांदी की बेलपत्र प्रतिदिन धो के भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे। पीला चंदन है तो पीला चंदन लगाइए, वैसे लाल चंदन भी सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जनेऊ चढ़ा दीजिए, फिर कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र 2 चढ़ाया जाता है वस्त्र उपवस्त्रों के रूप में, और एक वस्त्र हमने चढ़ा दिया। दूसरे जो वस्त्र है इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी इत्र। इत्र जो है मिट्टी की शिवलिंग में डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो खंडित होने के डर लगा रहता है। तो इस तरह से हमने ना वस्त्र के ऊपर ही इत्र लगा के भगवान को चढ़ा दिया है। और फिर आप बेलपत्र एक ले लीजिए, उसमें चंदन लगाए। बेलपत्र के जो डंठल होता है उसको आप तोड़ लीजिए लास्ट से, और भगवान शिव जी के ऊपर इसी तरह से उल्टा करके चढ़ा दीजिए। इस तरह से बेलपत्र में 5 बार जो अगर 5 बेलपत्र आप चढ़ा दिया चंदन के टीका लगा के, तो आपके बहुत सारे मनोकामनाएं, खास करके अपना घर होने का जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। सामी के पत्ते चढ़ा दीजिए। आप थोड़ा सा भांग के पत्ते मिले तो चढ़ा दीजिए। माता पार्वती के नाम पे लाल फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी में उनकी पूरी परिवार समाहित होते हैं, तो माता के भी पूजा इसी शिवलिंग में ही किया जाता है। इसके बाद फूल चढ़ा दीजिए और फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए भोग में आप 5 फल ले सकते हैं। कुछ घर में जो पकवान बनाएंगे, पाका खाना बनाएंगे, वो चढ़ाए। भांग चढ़ाए, भगवान शिव जी को भांग बहुत प्रिय है। थोड़ी सी भांग आप भगवान के ऊपर चढ़ा भी सकते हैं। बाकी भोग प्रसाद के स्वरूप आप भगवान को भांग के भोग लगाए। तो इसी तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है। सात्विक तरीके से घर में अच्छा अच्छा खाना बनाएं, और इस दिन जो भगवान बहुत खुश होते हैं आपकी पूजा से। आपकी जो काम कभी नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, वो सारे काम धीरे धीरे किस तरह से बनने लगेगी, आप बस देखते जाइए। इसके बाद आरती की थाली तैयार कर लीजिए। थोड़ी सी सजा के मैंने देखिए कितना प्यारा सा आरती की थाली तैयार कर लिया है। धूप दीप हम प्रज्वलित करेंगे। सुगंधी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चंदन यूज़ करें, धूप यूज़ करें, फूल यूज़ करें, तो कोई भी पूजा में ना सुगंधी जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप
आरती कर लीजिए। आरती में सबसे पहले गणपति जी की आरती किया जाता है, फिर माता गौरा का आरती किया जाता है और फिर भगवान शिव जी की आरती की जाती है। अगर आपको आरती आता है तो गा के कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो देखिए भगवान शिव जी के जो बुक्स आते हैं, कोई भी आरती की जो बुक होगा उसमें सभी जगह आरती दी हुई रहती है। आप कपूर से हम आरती करेंगे। भगवान को कपूर अति प्रिय होता है। आप कपूर से आरती जरूर कर लीजिए। हो सके तो छोटा सा एक हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हवन की विधि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, और इसी तरह से हमारा पूजा जो है ना संपूर्ण हो जाता है। फिर थोड़े से जल का भी भोग हम लगा देंगे, क्योंकि भगवान को जल चढ़ाना भी अति आवश्यक होता है। इसके बाद हम 3 बार आचमनी कर लेंगे, भगवान को अर्घ दे देंगे। आरती हो गई, भोग लगना हो गया, और फिर हाथ जोड़ करके हम क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा में जो भी भूल चूक हमसे हुई है, जो भी गलतियां हमसे हो गई है, भगवान इसके लिए हमें माफ़ कर ले। थोड़ी सी दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। पूजा में जो भी रही कमियों की वजह से ये दक्षिणा हम चढ़ाते हैं, बाद में दक्षिणा किसी को दान किया जाता है। अपने सीधी हाथ में थोड़ी सी फूल ले लीजिए, और इसके बाद फूल लेके आपको व्रत कथा पढ़ लेनी है। चाहे तो आप व्रत कथा कहीं लगाकर सुन भी सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। घर के सभी मेंबर को एक जगह करके व्रत कथा पढ़ा जाता है शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि की व्रत कथा आप पढ़ लीजिए, और फिर जो हाथ में फूल था वो भगवान के सामने ही छोड़ दीजिए। इसी तरह से भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। बहुत ही विशेष पूजा होता है ये। कच्चे मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करना बहुत ही विशेष माना जाता है। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन भी बहुत इजी होता है। आप थोड़े देर इनको अभिषेक के बाद जैसे वैसे रख दीजिए, फिर इनको जो है ना जल समाधि दिया जाता है, जल में इनको थोड़ी देर रख दीजिए, तो ये अपने आप गल के जल में समाहित हो जाते हैं। इसके बाद इस मिट्टी को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो आज की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।